प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी जो है ना हम आपको सिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आप लोगों का विषय कोड 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल जो है ना 50 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन ए में सबसे पहले ना 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको किन 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो प्यारा बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में जो है ना जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था। तो आप लोगों को याद कर लेना है प्यारे बच्चों। पहला का राइट आंसर ऑप्शन होगा बेरोजगारी, यानी कि हम लोग पहला का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव मुक्ति के विरोधा जो ना पुरोधा किसे कहा गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये कहा गया है प्यारे बच्चों जो ना भीमराव अंबेडकर को। तो राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो आप याद कर लीजिएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों ये हो जाएगा डी, यानी कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, 4 नंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, महू नाम का जिला था मध्य प्रदेश, जो कि राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो आप 5 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में। तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन ए आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर 6 नंबर को देखिए, प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसका लेखक जो होगा ये भीमराव अंबेडकर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था। तो आप नोट करिएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भीमराव अंबेडकर जी का ये कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न 8 नंबर पूछा गया, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण क्या है। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर होगा जाति प्रथा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्रश्न की भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आप 9 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा जाति प्रथा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 10 नंबर को देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आप नोट करेंगे, 10 का ऑप्शन ए होगा कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, प्रश्न आप लोगों से 11 नंबर पूछा गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहब किस भाषण का संपादित अंश है। तो आप नोट करिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न को देखिए, 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो आप नोट करिएगा, 13 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कहानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 14 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न की मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो आप 14 का नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा, यानी कि मार खाना मदन के लिए मामूली बात था। 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर 15 नंबर पूछा जा रहा है, प्रश्न की ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन होगा। तो आप नोट करिएगा, 15 नंबर का राइट आंसर सी होगा, यानी कि विश्व के दांत हो जाएगा। तो प्यारे
बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना सर्च कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऊपर करना है, ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आप लोग यहाँ पर एक बार आते ही पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा। इसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आइएगा तो क्लास 12 का सेशन, क्लास 10 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 10 का सेशन। और यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 जुलाई मंथली एग्जाम के लिए यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक है। अगर आप लोगों को इसका रूटीन वगैरह डाउनलोड करना है तो नीचे यहाँ पर देख लो दिया जा रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हो। बट हमें अभी क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें अभी करना है 10th का और वायरल पेपर का आंसर की। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं इस पर। चलिए देखिए किस पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। इसको एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना, ये कर लोगे तभी होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि शाम में 6 बजे आप लोगों के लिए 2025 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे 10th क्लास का, तो लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़ना। इसके आगे आओगे तो यहाँ पर देख लेना ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस। इसके अलावा प्यारे बच्चों मैथ का हो गया, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो हमें फिलहाल अभी करना है हिंदी का। सामने में लिखा है डाउनलोड इसका, तो यहाँ पर डाउनलोड पे हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस पेज को भी जरूर रिफ्रेश कर लेना है। फिर इसको रिफ्रेश कैसे किया जाता है, तो पेज को नीचे की क्या होता है, खींचना होता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आप लोगों को देखने को पैराग्राफ के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आकर के इसको लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे आइएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं कुछ ही देर में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो आकर के यहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लिए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी था। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। बोला गया विश्व के डाक कहानी के रचयिता कौन है, तो आप 16 का नोट करेंगे। ऑप्शन बी होगा ललिन विलोचन शर्मा होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 नंबर पूछा गया, सीमा रजनी आलो से फाली आरती पालो किसकी जो है ना बहनें थी। आप नोट करिएगा 17 का ऑप्शन बी होगा खोखा की बहनें थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 18 को देखिए, खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे। तो आप पढ़े हैं ना प्यारे बच्चों ये चैप्टर, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। ऑप्शन ए होगा मदन ने तोड़ दिया था, है ना। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो आप नोट करेंगे 19 का राइट आंसर सी होगा 1916 ईस्वी में हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो 20 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है, तो आप 20 का नोट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन होगा 7,500, यानी ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे ना प्यारा बच्चों, तो प्रश्न आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि सेन साहब की आंखों का तारा क्या था, तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर एक तो खोखा कार भी था, खोखा भी था, खोखी भी थी, शायद सब था क्या, एक इसका नहीं प्यारा बच्चों, सिर्फ खोखा था, सिर्फ खोखा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो डैश है, किससे मोटर को खतरा था, तो आपको याद कर लेना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि खोखा से खतरा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था, तो 23 नंबर का राइट आंसर बी होगा, नोट करिएगा खोखा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और आप लोग 24 को देखिए। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या पंक्ति किस पात्र से कही गई है, तो आप 24 का नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा सेन साहब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 25 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, या कथन किस कहानी से लिया गया है, तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सेन साहब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 26 नंबर पूछा गया, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो आपको याद कर लेना है वो 5 लड़कियां सुशील थी, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए
अगली क्वेश्चन 27 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो आप नोट करिएगा 27 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 28 नंबर पूछा गया हितोपदेश जो ना हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशन किया था। तो आप नोट करिएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मैक्स मूलर ने। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न, नृवंश जो ना विधा का संबंध किससे है। तो आप 29 का ऑप्शन भी नोट कर लीजिए, मानव विज्ञान से। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो ध्यान रखना है मेघदूत का, यानी सी करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने टोटल 30 क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिखाएंगे, उसका आंसर भी हम दिखाएंगे उसमें, बट डाउनलोड जहाँ से करने के लिए बताऊँ आप लोग जाके कर लेना। इसके बाद संस्कृत का वीडियो आएगा, साथ में साइंस प्लस में सोशल साइंस का आएगा, साथ में मैथ का, और प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश का और उर्दू वाले बच्चों के लिए भी आएगा। तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को हो सके तो जो भी फ्रेंड आप लोगों के साथ एग्जाम देगा उनमें शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।